हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टेप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनुराग कुमार। कौन? अनुराग कुमार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को हाल ही में जी टैग दिया गया है। तो गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है। तो ओडिशा को मिला है। किसे? ओडिशा को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। तो 19 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 5 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है। तो गोवा में। और दोस्तों, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव शर्मा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इंदौर मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। इंदौर यहाँ पे आपका एग्जैक्ट लोकेशन होगा। इस तरह से भी आप प्रिपेयर रहें, ताकि ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही क्वेश्चन आपके गलत हो। नेक्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज को। और दोस्तों, F1 यानी कि फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो 159वें स्थान पर। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो 10वें स्थान पर। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो 50वें स्थान पर। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 42वें स्थान पर। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 75 नंबर के क्वेश्चंस का वेटेज है, ये हमारे द्वारा 26 PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें आपका जीके का पूरा पोर्शन आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में दोस्तों हम लोगों ने इसमें यानी कि आपके PDF में 2023 के पूरे करंट और 2024 में रिसेंटली यानी कि जून 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो संबलपुर, ओडिशा में। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2029 से लेकर 30 तक। नेक्स्ट, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं।
दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? तो सितंबर 2023 में। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप लोग किस टॉपिक से, जो दोस्तों सेंटर की महत्वपूर्ण योजनाएं स्टैटिक से लेकर करंट तक, यानी दोस्तों पुरानी योजनाओं से लेकर और वर्तमान तक की जितनी योजनाएं चलाई जा रही उसको इस सेट में पूरी तरह से कवर किया गया। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई? सितंबर 2023 में। सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है। अब एक तरफ प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। सबसे पहले दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट, हजारों बार पूछा गया, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी शुरुआत अप्रैल 1999 में की गई थी। नेक्स्ट अन्नपूर्णा योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत मार्च 1999 में की गई थी। नेक्स्ट अंत्योदय अन्न योजना, आप लोग हजारों बार इसका नाम सुने होंगे, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2001 को की गई थी। पूरी तरह से दोस्तों डेट वाइज भी दोनों आप लोग अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 से लेकर 2001 के बीच में। जननी सुरक्षा योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2003 में। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को और इसी को कन्वर्ट करके मनरेगा बनाया गया दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप लोग जानते ही हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत की गई 13 जनवरी 2016 को। उज्ज्वला योजना आप लोग जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आयुष्मान भारत, आप लोग जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2018 से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत 2017 से हुई थी। सौभाग्य योजना, जिसे बिजली योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सभी लोग जानते हैं, दिसंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी मई 2019 में। और लास्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 में। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को इंटरलिंक करके दोस्तों ये सीट आपकी लगाई गई। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे गवर्नर, गवर्नर जनरल, उसके बाद पूरा आज़ादी के समय के दोस्तों गवर्नर जनरल, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भी, यानी बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस इस फैक्ट में, इस सेट में पूरी तरह से दोस्तों कवर किए गए हैं। अगर इस सेट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो एग्जाम के लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अब ये के क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इन्हें 1764 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर की बात हुई, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। और अगला है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? देखिएगा, क्वेश्चन रखा गया है, बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। नेक्स्ट पॉइंट है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सहायक संधि की नीति लागू की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही। अगला पॉइंट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी पहले बंगाल के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, अब भारत की बात हो गई, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति बहुत बार पूछा गया का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही लागू किया था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा।
और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना, अब नियमित जनगणना की बात हो गई, की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल का विभाजन, अब ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया कि बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में। अब पूरा क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए गए हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। यहाँ पे डेट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत, अब स्वतंत्र भारत की बात हो गई तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद में आप लोग जानते हैं गवर्नर जनरल का पद रद्द कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। पीडीएफ के बारे में दोस्तों की ओर अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है, यानी कि गार्डविन आस्टिन। क्वेश्चन कहाँ से? इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से उठाया गया। दोस्तों महत्वपूर्ण पर्वतों की बात हुई तो उत्तर भारत दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण चोटियों को कवर करेंगे। इसी साथ के साथ दोस्तों इनसे नदियाँ रिलेट कर जाती हैं तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग इसी सीट में कवर करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट आपके सामने है, इसको आप लोग कवर रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वनाई मुडी है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। अगला, गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियों के नाम एक साथ दे दिए गए हैं। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो मेघालय में। आगे बढ़िएगा, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो महाबलेश्वर पर्वत से। नेक्स्ट, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। अगला, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, सतमाला पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, पारसनाथ की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट, सैडल पे कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट, अरावली तथा बिंद श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है। नेक्स्ट, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? केरल में। और महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़िएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन। देखिए क्वेश्चन कैसे मेंशन किया गया है। अब यही में दोस्तों की 3 आपके आंसर मिल चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है उसका सीट आपके सामने लगा हुआ है, यानी इस टॉपिक का मोस्ट क्वेश्चन इसमें कवर हैं। अगर आप इस टॉपिक को कवर रखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर रहेंगे। प्राचीन पुस्तकों से दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित लेखक यानी कि रचनाकारों के नाम है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मृच्छकटिकम, लेखक शूद्रक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। गोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान, लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। सहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पोस्ट ऑफिस के भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्या दोस्तों, लाइफ डिवाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। द डार्क रूम के लेखक आर के नारायण है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बार बार पूछा था, महात्मा गांधी इनके लेखक है। इतना आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों पठार है विश्व के सब
जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ध्यान दीजिएगा। उनके लोकेशन से रिलेटेड, कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। सीट आपके सामने लगी हुई है, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर होगा तिब्बत में। सब कुछ आपके PDF में मेंशन है। एक तरफ विश्व के प्रमुख पठार के नाम है, दूसरी तरफ उनके लोकेशन यानी स्थिति हमें बताने हैं। सबसे पहले दोस्तों एशिया का माइनर का पठार जो कि तुर्की में स्थित है, अनातोलिया का पठार भी तुर्की में स्थित है, मेसेटा का पठार दोस्तों स्पेन में स्थित है, चियापास पठार दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। कुछ भी करके, कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के या PDF लेके रिवाइज करके आप लोग अपडेट रहेंगे। अलास्का या यूक्रेन पठार अमेरिका में स्थित है, कोलंबिया पठार भी अमेरिका में स्थित है, ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में ही स्थित है, कोलोराडो पठार भी अमेरिका में स्थित है, ग्रीनलैंड पठार आपका ग्रीनलैंड में स्थित है, पामीर का पठार तिब्बत में स्थित है, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में स्थित है, मंगोलिया का पठार मंगोलिया में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका बोलिविया का पठार जो कि बोलिविया में स्थित है, दक्कन का पठार भारत में स्थित है, अबिसिनिया का पठार इथोपिया वहाँ सोमालिया में स्थित है, मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का पठार दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इतना आप लोग यहाँ से अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नॉर्वेस्टर स्थायी पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो न्यूजीलैंड में। स्थानीय जो विश्व की पवनें दोस्तों, इसमें ठंडी पवनें और गर्म पवनें मिलाने के लिए भी बहुत सारे ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, नॉर्वेस्टर जो कि एक स्थानीय पवन है कहाँ पर प्रवाहित होती है, न्यूजीलैंड में। अब देखिएगा विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें एक तरफ दी गई। सबसे पहले हम लोग गर्म पवनों को कवर करेंगे, फिर ठंडी पवनों को। संबंधित क्षेत्र और देश इस तरफ दिए गए। सबसे पहले दोस्तों चिनूक है, ये कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो रॉकी पर्वत पर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। खमसिन दोस्तों मिस्र में प्रवाहित होती है। श्रोको स्थानीय पवन सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। हरमट्टन जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जानाता है, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला लू है, आप लोग जानते हैं दोस्तों लू को, तो लू उत्तर भारत एवं पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फान दोस्तों यूरोप में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। शांता आना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यामो जापान में प्रवाहित होती है। गिबली लीबिया में प्रवाहित होती है। शामल इराक में प्रवाहित होती है। विर्क फील्डर या ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। अब चलिए ठंडी पवनें आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें ठंडी पवनें, संबंधित क्षेत्र और देश इस तरफ है। सबसे पहले मिस्ट्रल है जो कि स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। विल्जर्ड दोस्तों ठंडा प्रदेश में प्रवाहित होती है। पंपेरो पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। लेवेंटर स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा एडियाटिक सागर तट पर प्रवाहित होती है। और बुरान दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इतना आप लोग यहाँ से कवर रखेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, आप लोग नाम सुने ही हैं, की स्थापना कब हुई थी, 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, महत्वपूर्ण जो हमारे देश की वित्तीय संस्थाएं सेवाएं हैं दोस्तों, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों वो स्टेब्लिश कब हुई ये देखेंगे। पुनः हम लोग दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस को भी यहाँ से कवर करेंगे। तो देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना नहीं स्टेब्लिश कब हुई। सबसे पहले दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI की स्थापना 1964 में हुई थी। कुछ भी आप इनमें से मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी GIC 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी EXIM, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिस यानी कि IRVI, इरवी की स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB की स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI की स्थापना हुई थी 1990 में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आप चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग कवर कीजिए जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, नोट है हमारा इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में। तो स्थापना और राष्ट्रीयकरण दोनों ध्यान रखेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों